हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज से हम आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे आपका कंप्यूटर सेक्शन भी साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चलाएं हम आपके, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो पाए। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके सिलेबस में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं: टेंसेस, रीअरेंजमेंट या फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, phrases एंड clauses, pronouns, homophones, antonyms and synonyms, pair of words, idioms and phrases, uses of preposition, active and passive voice। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें वन बाय वन कवर करने हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो ग्रामर का हमारा अभी ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जिनके सिलेबस में इनमें से कोई सा भी टॉपिक है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पे जाने से पहले हम इंग्लिश का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है तो वो डरे ना। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और फुल के फुल मार्क्स लेके आ सके, 20/20। ठीक है, तो यही मान लो कि हम ABC से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, देखते जाओ वह होता क्या। इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या चीज़ होती है यहाँ पे? लेटर्स। ठीक है, मीन्स लेटर्स जो फंडामेंटल पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो क्या चीज़ है? लेटर्स। लेटर्स क्या चीज़ होती है? ABCDE जैसे अप टू Z, ये सारे के सारे आगे हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इन्हीं को कलेक्टिवली क्या चीज़ बोली जाती है? अल्फ़ाबेट, ना कि अल्फ़ाबेट्स। ऐसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिमूव किया गया। ठीक है, तो लेटर्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट। टोटल 26 होते हैं और इनको फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाते हैं हमारे? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवल कितने होते हैं? 5, A E I O U, और ये 5 हो गए वॉवल। इनको छोड़ के जो बाकी बच के वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में। ठीक है, जर्नली AE I O U वॉवल्स होते हैं, ये सभी को पता ही होता है, लेकिन जो इनकी साउंड होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है वो पता नहीं होती। ठीक है, तो ये पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल्स में हमारी बहुत हेल्प करेगा ये। जैसे आ ई उ ए ओ। ठीक है, तो ये AE I O U 5 वॉवल्स थे और 5 तरह की इनकी आ गई साउंड। ये आर्टिकल्स में कैसे हेल्प करेगी? जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर मूव करते हैं हम। लेटर्स जब खुद में कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? वर्ड। ठीक है, अब वर्ड क्या चीज़ होती है? ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। ठीक है, जब लेटर्स खुद में कंबाइन हो जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उनका कुछ मीनिंग निकलता है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? वर्ड। बैट, कैट, रैट एक्सेट्रा, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? वर्ड की कैटेगरी में। ठीक है, वर्ड के आगे बढ़ते हैं। वर्ड के बाद हमारे पास बन जाता है फ्रेज। ठीक है, फिर अब फ्रेज क्या चीज़ होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक इनकम्प्लीट सेंस। अब वर्ड का ग्रुप होगा, लेकिन ये सेंस तो बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। जैसे राजू सैट ऑन द वॉल, रोड इज़ कवर्ड विद स्नो। तो जैसे यहाँ पे ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ऑन द वॉल, विद स्नो। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? फ्रेज। अब खुद में देखो क्या लिखा हुआ? ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर। क्या वॉल के ऊपर? तो अधूरा मीनिंग निकल रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मीनिंग जो है इनकम्प्लीट दे रहा है। विद स्नो। ठीक है, तो ये सारे इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? फ्रेज की कैटेगरी में। ठीक है, अब फ्रेज के बाद हमारे पास आता है क्लॉज। अब क्लॉज क्या चीज़ होती है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट होगा और उसी के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी, इन दोनों एक साथ आएंगे। सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। ठीक है, कैसे? देखते जाओ एग्जाम्पल। शी हैज़ ए रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब ये एक पूरा आ गया हमारे पास सेंटेंस। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही वियर्स ए शर्ट विच इज़ मेड ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस हैं हमारे पास। अब दोनों सेंटेंस हैं लेकिन इसका कुछ पार्ट
सेंटेंस का एक पार्ट कौन सा, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये किस क्या कहलाएगा, हमारा क्लॉज। क्यों, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, विच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग को, तो रिंग बन गया सब्जेक्ट। तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आ गया हमारा प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट भी हो गया, प्रेडिकेट भी हो गया, तो ये बन गया हमारा क्लॉज। इसी तरह से हमारा सेकंड देखो, ही वियर्स ए शर्ट विच इज़ मेड ऑफ कॉटन, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ कॉटन क्या आ गया, क्लॉज। क्यों, ये जो विच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शर्ट को, तो ये शर्ट बनते ही हमारा ये बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट आ गया जो शर्ट के बारे में बता रहा है वो हमारा आ गया प्रेडिकेट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, वो क्या चीज़ होगी, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसी को बोला जाता है प्रेडिकेट, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। फिर क्लॉज के बाद हमारा आता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स का ग्रुप तो होता है और साथ में ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है जी। तो सेंटेंस तक पहुंच गए, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू।